पड़ोसी देश नेपाल को किसी भी सूरत में संविधान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और संविधान का रास्ता सेना से नहीं, हमेशा जनता से होकर जाता है। जनता के बीच संवाद, वाद विवाद, बहस के जरिए ही संविधान खिलता है। अगर किसी भी रूप में सेना के हाथ में नियंत्रण गया तो नेपाल में लोकतंत्र का सपना अंधेरे में खो सकता है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश और भारत या श्रीलंका, दक्षिण एशिया के देशों की पहचान लोकतंत्र है। यही उनकी शान है और अहिंसक आंदोलन उनकी ताकत। बंदूक से सरकारें नहीं बदलती हैं, बदमाश सरकार में आ जाते हैं। सरकार बदलनी है तो चुनाव का इंतजार कीजिए, चुनाव की व्यवस्था निष्पक्ष रहे उस पर नजर रखिए। हिंसा किसी भी आंदोलन के भविष्य को खत्म कर देती है। नेपाल में हिंसा हुई तो भारत में कहा जाने लगा कि यहां की पीढ़ी कुछ नहीं करती है, कुछ करे ना करे उसे हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। और भारत की युवा पीढ़ी को इस बात पर कभी शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए कि वह अहिंसा के रास्ते पर चलती है। और यह धारणा भी गलत है कि भारत की नई पीढ़ी कुछ नहीं करती है। इसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में युवा पीढ़ी अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में शामिल है। पटना की सड़कों पर नौकरी और परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, मगर किसी ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और यह बिल्कुल सही किया। हजारों संविदा कर्मी कई दिनों से हड़ताल पर हैं, सरकार से संवाद कर रहे हैं, मीडिया के पास जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों की तरफ ध्यान खींच रहे हैं। यही सही रास्ता है, भले लंबा हो जाए। आम दिनों में लोग इन प्रदर्शनों की तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते और कोसने चले आते हैं कि जेनजी नेपाल की तरह कुछ नहीं कर रहा। दूसरों के भरोसे हिंसा की चाह रखने वाले बेहद खतरनाक लोग होते हैं। वो खुद किसी आंदोलन में नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरों से चाहेंगे कि आंदोलन हो जाए और हिंसा हो जाए। ऐसी उम्मीद ना तो किसी से करनी चाहिए, ना किसी को हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा होते ही स्टेट का हमला और बढ़ जाता है और वह झट से किसी भी आंदोलन को कुचल देता है। किसी भी आंदोलन में हिंसा ना हो, इसलिए सबसे जरूरी होता है कि आंदोलन में अनुशासन कायम रहे, उसके नियम तय हों और सब उसका पालन करें, वरना दूसरी अनजान शक्तियां भीड़ में घुसकर आंदोलन को हिंसक बना सकती हैं। नेपाल में जेनजी के आंदोलन में यही हुआ। 10 सितंबर को जेनजी ने बयान जारी किया कि हिंसा करने वाले संगठन या किसी भी व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं और वह इस हिंसा के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं, आगे कोई कार्यक्रम नहीं है। जेनजी ने यह समझदारी का काम किया। किसी भी देश की संसद उसकी शान होती है। नेपाल की संसद में आग लगाने वालों ने हमेशा के लिए वहां जन आंदोलनों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। भारत में अहिंसक आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है और बेहद सफल इतिहास रहा है। भले आंदोलन लंबा चला है, कई साल तक चलता रहा, फेल भी हो गया, लेकिन इसकी वजह से जनता की भलाई के लिए कई बड़े कानून बने। आप किसी भी पीढ़ी के हों, यह बात समझनी होगी कि जब भी आप आंदोलन करते हैं, अहिंसा ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। क्योंकि आप जंगल में आंदोलन नहीं करते, शहर में करते हैं, किसी सार्वजनिक संपत्ति के बाहर करते हैं, सरकारी संस्थान के बाहर करते हैं, वह सब आपका है। हिंसा के कारण आते जाते लोग शिकार हो सकते हैं जिनका उस आंदोलन से कोई संबंध नहीं। हो सकता है वो आगे चलकर आपके समर्थक हो सकते थे, मगर उनकी जान चली गई या उनकी गाड़ियों का नुकसान हो गया। तो इन सब की भी चिंता किसी भी आंदोलन को करनी चाहिए। आप जेनजी हैं या जेनेक्स हैं, यह बात समझनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुस्से को समझना होगा। आपका पर्सनल गुस्सा सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए और जब आप किसी पर्सनल गुस्से को सार्वजनिक मुद्दा बनाते हैं, तब और जरूरी हो जाता है कि आप शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलें, गुस्से को छोड़ दें। आंदोलन केवल सरकार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए भी होता है, व्यापक सहमति बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी लोकतंत्र में एक ही समय में सैकड़ों मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे होते हैं।
कहीं परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन चल रहा है, कहीं नौकरी से निकाल दिए जाने पर आंदोलन चल रहा है, तो कोई बिल्डर के खिलाफ अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहा होता है। ऐसे आंदोलन प्रशासन को भी सतर्क करते हैं और जनता के दूसरे वर्ग को भी कि इस तरह से बिना सोचे समझे आप किसी से फ्लैट ना खरीदें। परीक्षा में इतनी धांधली हो रही है, आप भी ध्यान रखें क्योंकि आपका बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है। इन सब से सरकार पर दबाव बनता है, उसे पहल करनी पड़ती है और यह काम बेहद आसानी से बिना हिंसा के किया जा सकता है, किया गया है। कोई भी आंदोलन यह सोचकर नहीं किया जाना चाहिए कि सफलता ही मिलेगी। बहुत धीरज की जरूरत होती है, सहना पड़ता है, लंबे समय तक लगे रहना पड़ता है। भारत में किसान आंदोलन ने लंबे समय तक कष्ट झेला, आखिर प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए। जैसे ही आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, आंदोलन को किसी और के हवाले कर देते हैं। आज नेपाल में